थेरेपी से तुरंत उठने के बाद जाकर नहा नहीं लेना है। अब होता क्या है, कुछ लोग नहा कर नहीं आते, सोचते हैं कि अब थेरेपी के बाद नहाएंगे। नहीं, जैसे मेरी बात है, सुबह के समय कुछ लोग जल्दी जल्दी में आ जाते हैं क्योंकि ऑफिस ड्यूटी के लिए उनको जाना होता है, तो सोचते हैं जल्दी थेरेपी लें और अपना काम अदा करके जल्दी से निकल जाए। तो होता क्या, आप अगर थेरेपी लेकर यहाँ गए तो 1 घंटे के बाद नहाना है, या तो आप नहा करके आए या नहीं, अगर नहा के आ रहे तो 1 घंटे के बाद ही नहाइए। समझ में? हाँ, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना। तो पहले थेरेपी को समझने के लिए कितने दिन देना है? 10 दिन। कितने दिन? कितने दिन? कितने लोगों को 10 दिन हो गया है यहाँ पे? आप दोनों को हो गया। अभी आपको कितना दिन? 5 दिन। हाँ, तो जितने लोग 5 दिन वाले हैं, पहले कितना दिन करना है? 10 दिन। थेरेपी के कुछ स्टेप है, अगर उन स्टेप बाय स्टेप अगर आप थेरेपी करेंगे तो थेरेपी का फायदा आपको अच्छा मिलेगा। तो पहला स्टेप है 10 दिन का, तो कम से कम पहले 10 दिन आकर के देखेंगे, और 10 दिन में जब चीजें समझ में आने लगे तो दूसरा स्टेप आता है 21 से 23 दिन का। कितने दिन? अच्छा, कहते हैं ना 1 महीने का जो समय होता है ये फायदे को जानने के लिए होता है। आप एक्सरसाइज करना शुरू करें तो उसका फायदा कब समझ में आएगा? जब नियम से 1 महीने किया जाए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 1 सेब आप डेली खाना शुरू करें, तो उस सेब का फायदा कब मिलेगा? जब आप प्रतिदिन 1 सेब खाएंगे तो 1 महीने में रिजल्ट आएगा। 1 गिलास आपसे कहा जाए आप दूध पीना शुरू करें, तो उस चीज का फायदा कब मिलेगा? जब नियम से 1 महीने आप करेंगे। तो ये थेरेपी का अगर आप अच्छा फायदा देखना चाहते हैं तो कितने दिन करना होगा? 30 दिन, 1 महीने के। और 1 महीने में आप खुद देखेंगे जो आप शरीर में समस्या लेकर के आए हैं उसमें भी आपको अच्छा फायदा मिलना शुरू हो जाए। तो पहला स्टेप कितने दिन? 10 दिन। दूसरा स्टेप कितने दिन? 21 से 23 दिन। कितने दिन? हाँ, इस बीच छुट्टी नहीं करना है। ये ना सोचे कि हम छुट्टी कर करके 30 दिन कर रहे हैं। 30 दिन का मतलब क्या? नियम से करना, रेगुलर। आपको देखिए, जब आप नियम से करेंगे तो आपको खुद ही फायदा मिल जाएगा, आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा। नियम से कोई चीज करेंगे तो ही फायदा। भाई कोई भी चीजें जब नियम से की जाती है तभी उसका फायदा ले सकते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, योगा हो या कोई भी चीज। तो वैसे थेरेपी का भी अगर आप फायदा जानना चाहते हैं तो कम से कम 1 महीने नियम से थेरेपी को करना जरूरी। समझ में? पक्का? हाँ, तो इस चीज को अच्छे से समझिए। हाँ, चलिए एक और बात, इन दोनों के बीच में जब आप 10 दिन का स्टेप करेंगे, 21 से 30 दिन का समय देंगे, तो आपको पहले शुरुआत में हल्का सा शरीर में बदलाव आएगा। बदलाव का मतलब शरीर में हल्की फुल्की चेंजेस आएंगे। जैसे आपने अंकल आंटी आपने थेरेपी शुरू किया था, तो थेरेपी के बाद जैसे 10 दिन का आपने समय दिया तो हल्का सा शरीर में दर्द हुआ था कि नहीं हुआ था? लूज मोशन भी हुए थे, दर्द भी हुआ। अच्छा, ये बात हमने क्यों कही? देखिए, कोई भी चीज है जब हम कंफर्टेबल से कोई चीज अनकंफर्टेबल में डालते हैं तो थोड़ा सा बदलाव आता है। जैसे आपसे कहा जाए आप कभी पैदल ना चलते हो, लेकिन आपसे कहा जाए आप यहाँ से कुछ दूर पैदल जाइए। अब जो व्यक्ति कभी चला ना हो और वो पैदल चले तो उसके पैरों में क्या होगा? दर्द होगा कि नहीं होगा? जो व्यक्ति जिम ना करता है, अब ये जिम को ना समझ लेना, इसका नाम सेरा जिम है, कुछ लोग जिम मान लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए वो बॉडी बिल्डिंग वाला जिम, अब एक दिन आपने खूब वर्कआउट कर लिया तो शाम को बॉडी में पेन होगा कि नहीं होगा? यानी कहते हैं कोई चीज हम बदलाव करते हैं। अब जैसे थेरेपी, आपने थेरेपी पहली बार लेना शुरू किया, मालिश ही कोई नई चीज नहीं है, ये सब पुराना काम है। बस बात इतनी है, पहले माँ ने हाथ से किया, आज कौन कर रहा है? मशीनें कर रही। पहले के काम सारे कौन करता है? हाथ से तो होते थे, सारे काम हाथ से किए जाते थे। लेकिन आज कंपनी ने ऐसी मशीनों को बना दिया कि आप अच्छे से मशीनों का इस्तेमाल करके अच्छा फायदा ले सकते। पहले हाथ से कपड़े धोते थे, आज क्या आ गई है? वॉशिंग मशीन आ गई है। पहले यानी कि पानी कुएं से भरते थे, आज क्या आ गया है? आज समरसेबल का सिस्टम है, एक बटन दबाओ चाहे जितना पानी ले लो, सही है कि नहीं? यानी सारे काम किससे हो गए? ऑटोमेटिक काम हो गए, सारा काम मशीनें करें। अब पहले माँ ने रीढ़ की हड्डी पे हाथ से मालिश किया, अब माँ एक बार कर दी, 2 बार कर दी, जब तक चले नहीं तब तक चला दिया। लेकिन अब जीवन भर इसकी मालिश होनी चाहिए। अब माँ तो कर नहीं सकती, जीवन भर हमारी रीढ़ की हड्डी का कोई मालिश नहीं कर सकता। कहीं 1 दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा, 3 दिन कर देगा। आप बार बार कहोगे तो कहेगा हमारे हाथ में खुद दर्द करा तो हमारे पहले कर देंगे, सही है कि नहीं? तो उसके लिए आपके लिए सेंटर में क्या बना दी कंपनी ने? ऐसी मशीनें बना कि आप मशीन पे लेटे और एक बटन दबाए, मशीन अपने आप मसाज करना शुरू। बस इतना अंतर था कि पहले हाथ से हुआ, आज किससे हो रहा है? काम वही हो रहा, बस करने का तरीका बदल गया। पानी पहले भी मिलता था, बस अंतर इतना था पहले हाथ से लेना पड़ता था, आज बटन से मिल रहा है। तो मालिश पहले माँ ने हाथ से किया, आज कौन कर रहा है? ये मशीनें कर। तो ये सारे काम कैसे हो रहा है? नेचुरल हो। हाँ, बस चीज ये है, नेचुरल चीजें पहले चीजों को उभारती। जैसे किसी को पहले के समय में क्या होता था, डॉक्टर के पहले वैद्य होते थे,
अब किसी को लंबे समय से बुखार आ रहा है तो वैद्य पता क्या करते थे, जड़ी बूटी देते थे। अब जड़ी बूटी देने के बाद वो वैद्य क्या कहते थे आपसे कि ये जड़ी बूटी जो ले रहा है, अगर इसको यानी कि जैसे ये फायदा अंदर तक जाएगी, अंदर तक करेगी, तो इसको हो सकता है 2 से 3 दिन खूब बुखार आए। क्यों? क्योंकि जो बुखार अंदर तक दब गया है पहले वो क्या होगा, खुलेगा। अब भैया निकलेगा तो बाहर से ही, तो जैसे अभी आंटी ने बताया पहले लूज मोशन हुआ, तो यानी आंटी की पहले शरीर में यानी पेट नहीं साफ होता था, थेरेपी लेना शुरू किया तो पेट साफ हुआ, तो लूज मोशन 2 से 3 बार होकर के जो गंदगी जमा हो गई थी वो गंदगी मोशन के रास्ते से बाहर होना शुरू हो गई। पहले रीढ़ की हड्डी पे आपने जैसे थेरेपी लिया, अब किसी की अगर रीढ़ की हड्डी डिसबैलेंस है तो जब कोई चीज बिगड़ी हुई है तो जब उसको सही आकार में लाया जाए तो दर्द होगा कि नहीं होगा। वैसे कहते हैं हड्डी अगर टूट जाए तो टूटने में दर्द होता है कि नहीं होता, लेकिन उसको जब बिठाया जाता है तो उससे कहीं ज्यादा दर्द होता है। तो इसका मतलब क्या है, जब चीजें सुधार आता है तो हल्का फुल्का दर्द भी शरीर में होता है। तो इस दर्द से घबराना, ये दर्द किस लिए होता है, अच्छे के लिए, क्योंकि दर्द होगा तभी ठीक होगा। समझ में? तो जब आपको शरीर में दर्द आए तो उससे परेशान नहीं होना, बल्कि आपको ये समझना है अब इस मशीन ने शरीर पे काम करना शुरू किया है इसीलिए दर्द हो रहा है। तो जब दर्द हो तो खुशी खुशी आना है सरज में, और सरज में आकर स्टाफ के गले लगना कि हमारे दर्द हुआ है। और उस दिन मशीन की थेरेपी ना करके आप किसकी थेरेपी करें, मैट की, क्योंकि कंपनी ने मैट क्यों बनाए, जब आप मैट की थेरेपी लेते हैं तो शरीर में कितना भी दर्द है तो मैट क्या कर देती है, आपको पेन किलर का काम मैट कर देती है। दर्द को कम करने के लिए जो आप दवा लेते हैं, दवा का काम वो मैट ही कर देगी कि जैसे आपको आधे घंटे की थेरेपी मिल गई तो आप देखिए शरीर में पूरा दर्द आपको आधे घंटे के बाद आराम मिलना शुरू हो जाए। समझ में? तो दर्द होगा तो दर्द से घबराना, और दर्द होगा तो क्या करेंगे, सरजू में आकर गले लगना। किसके? अंकल जी लोग मयंक सर के और सर के गले लगेंगे, और आंटी लोग किसके गले लगेंगे, हाँ मेल के भी लगे, फीमेल के भी लगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, थोड़ा सा सभी लोग ध्यान दीजिए, बल्कि दर्द हो रहा है किस लिए, अच्छे के। जब आपको दर्द होगा तो बस समझ लेना है मेरी समस्या पे अब काम होना शुरू हुआ, क्योंकि कहते हैं ये हाथ पहले जाम था, पहले जब थेरेपी हुई तो इसका ब्लड का सर्कुलेशन जो रुका था, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो दर्द होगा, और फिर धीरे धीरे आपको ये हाथ जो उठ नहीं रहा था उसमें भी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को समझना, फिर थोड़ा सा समय दीजिए। और नेचुरल चीजें जितनी भी होती है पहले क्या करती उभारती, जैसे दवाएं होती, एक दवा एलोपैथिक होती है, होम्योपैथिक होती है। इन दोनों दवाओं में से अच्छी कौन सी होती है, होम्योपैथिक। समय ज्यादा किसमें लगता है, लेकिन हम जानते हैं समय लगेगा, लेकिन अच्छी तो यही है। तो ये जितनी भी आप मशीनें जो थेरेपी आप कर रहे हैं ये भी नेचुरल है, इसका किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं, फायदा मिलेगा तो अगर देर में मिले तो उससे परेशान नहीं हो, क्योंकि नेचुरल चीज है, थोड़ा सा समय ले। अब मान लीजिए किसी को समस्या सालों पुरानी हो और हम कह रहे हैं 10 दिन का हमको आराम मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर समस्या पुरानी है तो थोड़ा सा समय भी देना जरूरी। बस कुछ मम्मी पापा थोड़ा सब्र खोने लगते हैं, कहने लगते बेटे आप 15 दिन हो गए अभी आराम नहीं मिल रहा है, 20 दिन हो गया अभी आराम नहीं मिल रहा है, और समस्या पूछो तो कहते हैं 1 साल हो गया, 4 साल पुरानी समस्या है। तो भैया अगर सालों पुरानी समस्या है तो थोड़ा आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा समय दीजिए, आपको आराम जरूर मिलेगा। तो इसी तरीके से रेगुलर थेरेपी करें। और दर्द का मतलब क्या है, ठीक होना। दर्द होगा तो और बुखार होगा तो ठीक होगा। हाँ, एक बात है, जैसे पेट अगर किसी का साफ नहीं होता है, जब आप थेरेपी लेते हैं तो 2 से 3 बार ऐसे मोशन जाना पड़े, 2 से 3 बार अगर जाना पड़े तो इम्प्रूवमेंट है। लेकिन आप ये सोचो अगर 6 से 7 बार 8 बार जा रहे हैं तो भैया वो इम्प्रूवमेंट नहीं है, तब उस समय दवा लेने की जरूरत है। सारी चीज इम्प्रूवमेंट ही नहीं होती। अभी ये मौसम नमी का है, इस मौसम में दर्द बढ़ेगा तो सब चीज मशीन का ही इम्प्रूवमेंट नहीं होता। अगर इस मौसम में कई सारे लोगों को टाइम हो गया 1 महीने का 2 महीने का, और तब अगर शरीर में दर्द हो रहा तो समझ लेना ये मौसम का फर्क है। और इस मौसम में दर्द थोड़ा सा बढ़ता है क्योंकि ये नमी का मौसम है। इस समय देखिए दीवारों में अगर नमी लग जाए, लगती है कि नहीं लगती? अच्छा, दीवारों में नमी लग जाए, इसको खत्म करने के लिए क्या होना चाहिए? उस समय हम क्या करेंगे, बताइए? नमी को खत्म करने के लिए क्या होना चाहिए? भैया अगर दीवार में नमी लग जाए, अगर धूप दे देंगे तो नमी ठीक होगी कि नहीं होगी? गर्माहट। तो सब शरीर में अंदर नमी लग जाए तो क्या होना चाहिए? गर्माहट। तो यानी ये जो थेरेपी आप ले रहे हैं ये शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं।
और इस मौसम में तेजी से जो वायरल हो रहा है वो किसको हो रहा है? जिसका टेम्परेचर डाउन है। तो शरीर का टेम्परेचर मेंटेन यानी शरीर को अंदर से कैसा होना चाहिए? गर्म। और जो थेरेपी आप ले रहे हैं इससे क्या होगा? आपके शरीर को अंदर से गर्माहट होगी और जब शरीर गर्म होगा तो आपकी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी, यानी आपके शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है ये कैसी होगी? मजबूत हो और कोई भी बैक्टीरिया वायरल आ जाए आपके शरीर पर अटैक नहीं कर सकता। देखिए मौसम तो बदला है सबके लिए, सोचिए बीमार सारे लोग क्यों नहीं हुए? हम क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी हमारा शरीर कैसा है? गर्म है। जहाँ हमने भी ध्यान ना दिया तो हमारा शरीर थोड़ा सा भी ठंडा होगा तो ये बीमारी, ये जो बाहर बैक्टीरिया वायरल आ रहे मेरे शरीर पर तेजी से अटैक कर। इसीलिए शरीर को अंदर से कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? एक लंबे जीवन को जीने के लिए शरीर गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए, क्योंकि गर्माहट का मतलब है जीवन और ठंडक का मतलब है सीधा सीधा मौत। आप देखिए कोई मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा होता है, गर्म होता है? ठंडा होता है। मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा होता है, तो उसी तरीके से हमारे शरीर को अंदर से कैसा होना चाहिए? गर्म। और जो आप थेरेपी ले रहे हैं ये शरीर को कैसा रखती है? गर्म। तो इसीलिए थेरेपी सबको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबको। अच्छा समस्या है उनको करना चाहिए, सभी को करना चाहिए? समस्या है उनको भी करना है, ना समस्या है उनको भी करना है। क्यों? क्योंकि अगर समस्या है तो ये मशीन और मैट रिकवरी करेगी और नहीं समस्या है तो मेंटेनेंस का काम करेगी ताकि आगे चलकर ना हो सके। अच्छा एक्सरसाइज योगा सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लेकिन आज देखेंगे ना पार्क में जाकर, आज अधिकतर लोग वो दिखेंगे जिनको कोई ना कोई समस्या है वही टहल रहे होंगे, जो मोटे होंगे वही टहल रहे होंगे। अच्छा अगर यही काम पहले से कर लिया जाता तो क्या रहता? होने की जरूरत थी? पहले ये हाथ उठ भी रहा था तो अभी हमने ध्यान नहीं दिया। पहले अगर एक्सरसाइज कर रहे होते कभी जीवन में आपको हाथ वाली समस्या होती नहीं, लेकिन हम अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब समस्या आ गई। क्योंकि आज लोगों की एक इंसान जो है ना आलसी प्राणी हो गया। क्या कहता है? समस्या जब हो तब ध्यान दे। अच्छा कहा जाता है एक सेब अगर डेली खाओ तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी कितने लोग सेब खा रहे हैं? हाँ अभी महंगा है भाई, देखा ये बात यानी अंकल ने क्या कहा? अभी महंगा है भाई। अच्छा सस्ता पता कब लगता है? जब डॉक्टर पर्चे में लिख देंगे सेब खाना है तो वही सेब सस्ता लगेगा, सही है कि? अच्छा एक दिन खाली एडमिट हो जाओ अपने आप सेब आएंगे, ये भी सही है कि? यानी हाँ यानी कहने का मतलब क्या? हम चीजें क्या करते हैं जब कोई चीज वो होती है तब हम उस पर ध्यान देते हैं। अभी टहलना सबके लिए जरूरी है लेकिन अभी टहलेंगे नहीं, जब डॉक्टर पर्चे में लिख देंगे अब टहलना जरूरी, तब मजबूरी हो जाती है अब तो टहलना ही पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा। तो यानी कहने का मतलब क्या? इंसान थोड़ा सा आलसी हो गया, जब कोई चीज उसको होती है तो ध्यान देता है, लेकिन अगर क्या